करो, असम में बुलडोजर बंद करो, असम में विक्सन बंद करो, असम में बुलडोजर राज बंद करो। आज असम के जो भी मुसलमान है उनका जो संवैधानिक हक है, जो हक संविधान का जो प्रियम्बल है प्रस्तावना ने शील के गारंटी किया है, वही अधिकार के ऊपर बुलडोजर चला रहा है। आज कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले असम में ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में असम पुलिस ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ग्वालपारा में जो लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था, उस फैमिली में से एक सकवर अली नाम का एक युवक को विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, पुलिस जब फायर ओपन करता है तो उसके आगे जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वो बिना फॉलो किए उसको AK-47 से या कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन से उसको गोली मार के मार दिया गया। आज भी कई लोग अपना बॉडी में गोली लेके, बुलेट इंजरी लेके आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आज बिस्तर में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। आज हम यहाँ से हिमंत बिश्व शर्मा जी से पूछते, आज जो असम का जो मुसलमान है, जो मुसलमान को आज आप बांग्लादेशी बोल रहे हो, बांग्लादेशी बोल के घर से पकड़ के लेके जाए ताकि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में जो नो मैंस लैंड है वहाँ पे आप देख रहे हो, जब असम में आंदोलन होता है रात को फिर पीछे जाके उसको घर लेके आके घर में छोड़ देते हो। आज जो मुसलमान को आज आप लोग बांग्लादेशी बोल के, फॉरेनियर बोल के डिटेंशन कैंप में बंद करके रखे, जो मुसलमान को आज कोकराझार के होल्डिंग कैंप में बंद करके रखे, उस मुसलमान का एक फैमिली का एक व्यक्ति बांग्लादेशी है लेकिन उसका बाकी पूरा फैमिली कैसे इंडिया में? ये लॉजिक है, एक ऐसा लॉजिक है। ये क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ से करते हैं। ABMU ये जो पुस्तक का सिस्टम हिमंत बिश्व शर्मा ने असम गवर्नमेंट में असम में लगा था, उसने अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि आप हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में हम लोगों ने फिर से दायर किया हुआ है, आज उसका नेक्स्ट सेकेंड हियरिंग है। हम लोग क्लियरली दिल्ली से आके बोलते हैं कि असम में जो भी इलीगल इनएबल एविक्शन डिमोलिशन चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आज 1954 से 2007 तक असम में 2.8 मिलियन बीघा लैंड, 28 लाख बीघा लैंड नदी में इरोशन में मतलब कटा गया था। तो उसमें ज्यादातर कौन था? मुसलमान थे, क्योंकि आज दो मुसलमान को वो लोग बांग्लादेशी बोल रहे हैं। वो अनडिवाइडेड इंडिया में 1860 के लास्ट में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया का ही एक प्रदेश पूर्व वेस्ट ईस्ट बंगाल से आसाम में लाया था। वो लोगों को आज आप लोग बांग्लादेशी बोलते हैं। ये लोग आप बोलो कि हम लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, मतलब ये जो आसामी जो मतलब नेशन अब तैयार हो रहा है, जो असम में जो सिस्टम है उसके ऊपर आज हिमंत बिश्व शर्मा कैसे हम लोगों को हिंदू मुसलमान के ऊपर डिवीजन करने की कोशिश है। यही मुसलमान को लेके 2001 से 2016 तक हिमंत बिश्व शर्मा ने पॉलिटिक्स किया। यही मुसलमान का वोट लेके वो असम का तरुण गोगे के नीचे ही वो मिनिस्टर था, लेकिन अब बीजेपी में एक छलांग लगा के बीजेपी में हिमंत बिश्व शर्मा चला गया और तब से मुसलमान उसके लिए खड़ा हो गए। तो दिस इज टोटली पॉलिटिकल गेम डेड अगेंस्ट द मुस्लिम ऑफ असम बाय हिमंत बिश्व शर्मा। तो इसलिए हम क्लियरली हमको कौन हिमंत बिश्व शर्मा क्या बोलता है और बीजेपी का लीडर क्या बोलता है, उससे हमका मतलब है, हमको एक ही मतलब है, इस देश में संविधान है। ये संविधान कहां से आया है? ये संविधान आया है पूरा देश ने 200 साल तो अंग्रेजों के खिलाफ जो फ्रीडम फाइट चलाया, वो फ्रीडम फाइट कोई एक मतलब सिलेक्ट किसी कोई हिंदू या मुसलमान के नेतृत्व में नहीं था, पूरे देश के नेतृत्व में था। पूरा देश एकजुट होकर हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध ईसाई सब मिलकर अंग्रेजों को आज इंडिया से भगाया। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, उस फ्रीडम मूवमेंट ने सब असम में जो हिंदू और मुसलमानों को सब जाति का मतलब एकजुट होकर सब लोग जुड़े हुए थे। और उसका ही रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में। जहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है वही का भी बोला इंडिया से। आज बोलता है कि मुसलमान जब हम अपना हक की बात करते, राइट विंग वाले आके बोलते कि अब तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। और क्यों जाए पाकिस्तान? क्योंकि इंडिया का मुसलमान जो है उन लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोला गया था कि आप लोग चाहे तो पाकिस्तान जा सकते, लेकिन हमारे पूर्वज ने इस्लामिक नेशन को छोड़ के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का
इंडिया चुने देखी कि हम लोग यहाँ पे जन्मे, यहाँ पे जिए और मरेंगे भी यहाँ पे ही है। ये क्या बात है? आज कोई बीजेपी के कल हिमंत बिश्व शर्मा के हमको बांग्लादेशी बोल देगा और हम बांग्लादेशी बन जाएंगे। ठीक है, आसाम में जितने भी कब्रिस्तान है वो खोद के देखिए। आज से 500 साल पहले का भी कब्र हम खोदेंगे तो उसका डीएनए और अपना डीएनए मैच होगा। एक खून है, इस देश के लिए खून किए है, इस देश के लिए लड़े हैं, इस देश के लिए जी रहे हैं। हिमंत बिश्व शर्मा का जैसा सीएम असम में खड़ा हो जाए, हमको असम से जुदा नहीं कर सकता, असम स्टेशन से जुदा नहीं कर सकता, भारत का संविधान से जुदा नहीं कर सकता। हम लोग किले लिए बंद होते और यही जज्बा लेके आज संसद के मंच से सबके पहले दिन एक दिल्ली के जंतर मंतर में आके बोलते हैं हिमंत बिश्व शर्मा जी हाँ मैं भी अब आपसे नहीं करते नहीं करते। और हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बीजेपी की इस शासन से असम में नहीं करते। हम कह रहे जब तक आपका अन्याय चलेगा तब तक आंदोलन चलेगा। कोई हम लोग आपसे परवाह करने वाला कोई नहीं है कि नहीं? तो आप सबको इस आंदोलन में शरीक होने के लिए मैं आपका प्रेसिडेंट के नाते आप सबको धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई किसी जाति के अगेंस्ट में, किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं, ये लड़ाई है देश में संविधान के ऊपर, स्पेशली असम में संविधान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट में। आज एनआरसी पूरा इंडिया में एनआरसी कहीं नहीं होता, कहां पे हुआ? असम में। जब एनआरसी हुआ तो असम का पूरा वर्ग का लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम हम लोग एनआरसी का सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आज दशकों से असम का मुसलमान बांग्लादेश के नाम पर इतना अत्याचार सह चुके हैं, तो हम लोग चाहते थे कि एक बार के लिए खत्म हो जाए। एनआरसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में शुरू हुआ। एनआरसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में शुरू हुआ। असम का पूरा लोग उसमें सहयोग किया, पार्ट किया। जब 2019 की 31 अगस्त को एनआरसी का फाइनल लिस्ट निकला तो उसमें 19 लाख लोगों का नाम बात और उसमें से मैक्सिमम 5 लाख मुसलमान का नाम बात। तो जब से जो भी लीडर असम में लाखों बांग्लादेशी है, करोड़ों बांग्लादेशी है, ये बोल के आके असम एमपी हुआ, सीएम हुआ, कोई एमएलए बना, कोई कितना भी पॉलिटिकली उन लोगों ने फायदा लिया, वो लोग अभी चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? कि जिस लोगों को ये बांग्लादेशी बोल रहे थे, दाढ़ी देख के, टोपी देख के, मुसलमान नाम देख के, कौन सकता नाम एनआरसी में आ गया? क्यों आ सकता है? तो ऐसा बोल के आज लोग ये एनआरसी को नकार रहा है। तो इसीलिए आज जंतर मंतर पे आके हम लोग बोलते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर के जरिए तो उसका नाम एनआरसी पे इंक्लूड हुआ है उसको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सिटीजनशिप एक्ट 2055 के जरिए मिलना चाहिए। और जिसका नाम एनआरसी से बाहर है उनको जो भी अपील का प्रोसेस है वो प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। पर असम का मुसलमान इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पहला क्या है? ब्रह्मपुत्र और इसका जो भी ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र और उसका जो भी छोटा बड़ा जो भी नदी है, उस नदी ने मुसलमान का जमीन लेके चला गया, जो अपना नदी जमीन था वो लेके चला गया। तो ये लोग तब लैंडलेस हो गए। आज 100 सालों से 50 सालों से वो लोग किसी सरकारी जमीन में रह रहे थे। बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट टू शेल्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट बोला है। And the government is duty bound to provide shelter and land to every landless and shelterless family of India. पूरे असम, पूरे इंडिया में आज जो भी जिसका भी जमीन नहीं है, जिसका घर नहीं है, उसको जमीन और घर देने का जिम्मेदारी सरकार का है। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा क्या कर रहा है? असम में जो भी लैंडलेस लोग हैं उन लोगों को वहां से चुन के उन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चला रहा है विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन। तो वो लोग क्या हो गया? लैंडलेस हो गया, शेल्टरलेस हो गया। और उन्हीं लोगों में से पकड़ के अब क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश के बोला कि बांग्लादेश मतलब स्टेटलेस, होमलेस एंड लैंडलेस। अब पूरे इंडिया में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं, को 30 करोड़ लोग के आसमान में रह रहे या 30 करोड़ के ऊपर आप बोलने का चला देंगे?
So this is totally injustice to the people of Assam, especially from the Muslim community. तो उसके लिए आप सब लोग अपने आप को मतलब प्राउड फील कीजिए आप सब लोग। आज यहाँ पे जो भी एपीएमसी का आप लोग आए हुए हैं, आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए। असम में 1.5 करोड़ मुसलमान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस 1.5 करोड़ मुसलमान का आवाज बनकर आप लोग दिल्ली की संसद पार्टी इधर जंतर मंतर तक आए हैं। अपने आप को प्राउड फील करिए। आपने ऊपर वाले ने हमको ये मौका दिया कि हम आके जो भी वॉइसलेस ऑफ पीपल है असम में, उनका वॉइस बन के आज हम लोग यहाँ पे खड़े। ABM2 is the voice of the voiceless Muslim people of Assam। क्लियर बात आप समझ लीजिए। तो आज जंतर मंतर पे आके हम सब इकट्ठे होके यही बात बोलते हैं कि असम में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रियम्बल है वो 100% सिक्योर होना चाहिए, और उसके लिए ABM2 ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट आगे तक लेके जाएगा। तो हम लोग 1 बजे तक ये प्रोटेस्ट करेंगे। आप सब मेरे साथ स्लोगन दीजिएगा। ABM2 जिंदाबाद, ABM2 लोग ABM2 जिंदाबाद, ABM2 लोग